नमस्ते और हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर निकलने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार सफर पर, किताबों और लेखकों की विशाल दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होने वाली है, बल्कि यह एक कोशिश है उन सभी कमाल की किताबों और उनके पीछे जो शानदार दिमाग हैं, उनको एक साथ एक व्यवस्थित तरीके से समझने की। तो हमारा मकसद सिर्फ नाम गिनाना नहीं है, हम एक ऐसा गाइड बनाना चाहते हैं जो सच में काम आए। इसीलिए हमने इन सारी किताबों को अलग अलग थीम्स में, मतलब विषयों के हिसाब से बांट दिया है। इससे होगा क्या, इन्हें समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक एडवेंचर। तो ये रहा हमारे सफर का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द फील्ड एंड बियॉन्ड, यानी चैंपियंस की कहानियां। फिर चलेंगे पावर, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री की दुनिया में। उसके बाद मिलेंगे प्राइज विनर्स एंड लिटरेरी जायंट से, और आखिर में मॉडर्न वॉइसेस, डाइवर्स लाइव्स पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ऑन द फील्ड एंड बियॉन्ड, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ चैंपियंस। यहाँ हम बात करेंगे उन स्पोर्ट्स आइकन्स की जिन्होंने सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पन्नों पर भी अपनी छाप छोड़ी है। देखते हैं इनकी कहानियों में क्या खास है। तो स्क्रीन पर जो क्रिकेटर्स दिख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, इनकी किताबें सिर्फ स्कोर्स और रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी पर्सनल जर्नी है, उनके संघर्ष और जीत की दास्तां। जैसे कि युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ को ही ले लीजिए। ये क्रिकेट से कहीं ज्यादा कैंसर से उनकी उस हिम्मत भरी लड़ाई के बारे में है। और एक दिलचस्प बात, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे को उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखा है, जिससे इसमें एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। अब क्रिकेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास दूसरे अजीम खिलाड़ी हैं। द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ हो या सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स, अभिनव बिंद्रा की अ शॉट एट हिस्ट्री से लेकर उसेन बोल्ट की फास्टर देन लाइटनिंग तक, इन सब कहानियों में एक कॉमन बात है, वो है डेडिकेशन और हर मुश्किल को पार करने का जज्बा। सही मायनों में ये किताबें बताती हैं कि स्पोर्ट्स जिंदगी का ही एक आईना है। तो चलिए अब स्पोर्ट्स अरीना से निकलकर चलते हैं पावर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की दुनिया में। इस सेक्शन में हम उन किताबों पर फोकस करेंगे जिन्होंने न सिर्फ हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया बल्कि उसे शेप करने में भी एक रोल निभाया है। ये टाइमलाइन देखिए कितनी दिलचस्प चीज बताती है। ये दिखाती है कि लिटरेचर यानी साहित्य हमेशा से इंडिया की कहानी बताने का एक जरिया रहा है। एक तरफ 1817 में जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, जो एक कॉलोनियल यानी अंग्रेजों का नजरिया पेश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, जिसने वंदे मातरम को जन्म दिया और देश की आज़ादी की कल्पना को एक नई उड़ान दी। हर किताब अपने वक्त का शीशा है ना? और ये सिलसिला आज भी जारी है। हमारे पास मॉडर्न पॉलिटिकल लेखक हैं जैसे शशि थरूर, जो अपनी किताबों से कॉलोनियल हिस्ट्री के पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिनकी विंग्स ऑफ फायर ने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। और बराक ओबामा से लेकर किरण बेदी तक इनकी किताबें हमें मॉडर्न पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और इन लीडर्स की पर्सनल जर्नीज के अंदर झांकने का मौका देती है। महात्मा गांधी का ये कोट मैंने हमेशा महसूस किया है कि शिष्य के लिए सच्ची पाठ्यपुस्तक उसका शिक्षक है, यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के जरिए गांधी जी सिर्फ एक लीडर नहीं रहे, वो एक टीचर बन गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक खुली किताब बना दिया ताकि दुनिया उससे सीख सके। अच्छा, अब हम आ गए हैं लिटरेरी वर्ल्ड के सबसे बड़े सितारों के पास। हम बात करने जा रहे हैं प्राइज विनर्स और लिटरेरी जायंट्स की। ये वो लेखक हैं जिनकी रचनाएं वक्त की हर परीक्षा में खरी उतरी हैं। इनमें बुकर प्राइज जीतने वाले भी हैं और वो लेखक भी जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये नंबर पहली, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उस हिस्टोरिक मोमेंट को दर्शाता है जब अरुंधति रॉय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, अपने पहले ही नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। सोचिए, इंडियन लिटरेचर के लिए कितना बड़ा पल था वो। और अरुंधति रॉय इस बुकर प्राइज क्लब में अकेली नहीं है, उनके साथ हैं सलमान रुश्दी, जिनकी मिडनाइट्स चिल्ड्रन ने तो कमाल ही कर दिया था। फिर किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडीगा की द वाइट टाइगर। इन सभी लेखकों ने इंडियन स्टोरी टेलिंग को ग्लोबल स्टेज पर एक अलग ही मुकाम दिया है।
सलमान रुश्दी की बात करें तो उनका राइटिंग स्टाइल हमेशा से ही बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग रहा है। उनकी बुकर विनिंग नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रंस से लेकर उनकी सबसे रीसेंट किताब नाइफ तक, जो 2022 में उन पर हुए हमले के बारे में एक गहरा पर्सनल मेमोयर है, उनका काम हमेशा से ही बाउंड्रीज को पुश करता आया है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, टाइमलेस, जैसे आर के नारायण का वो जादुई शहर मालगुडी या मुंशी प्रेमचंद की गोदान और गबन, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। फिर चाहे वो लियो टॉल्स्टॉय का विशाल वॉर एंड पीस हो या जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, इन लेखकों ने ऐसी दुनिया बनाई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। और अब एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये अंधेरे के बीच उम्मीद की, हिम्मत की और इंसानी जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और इसका असर कितना गहरा है ये नंबर बताता है। 70 से भी ज़्यादा, जी हाँ, 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि एनी की आवाज़ ने दुनिया भर में हर कल्चर, हर बॉर्डर के पार लोगों के दिलों को छुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी कंटेंट सेक्शन की तरफ, मॉडर्न वॉइसेस, डाइवर्स लाइव्स। यहाँ हम बात करेंगे आज के समय के कुछ मशहूर लेखकों की, वो आवाज़ें जो आज के इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कंपैरिजन देखिए कितना ज़बरदस्त है। अ टेल ऑफ टू बॉयज़। एक तरफ है विक्रम सेठ का एपिक नॉवल अ सूटेबल बॉय, जो आज़ादी के बाद की इंडिया की एक विशाल कहानी है, और दूसरी तरफ है करण जौहर का कैंडिड मेमोयर एन अनसूटेबल बॉय, जो बॉलीवुड की दुनिया के अंदर की कहानी बताता है। टाइटल कितने मिलते जुलते हैं, पर दुनिया कितनी अलग है। यही तो है मॉडर्न इंडियन राइटिंग की खूबसूरती। अब बात करते हैं द चेतन भगत फिनोमिनन की। चेतन भगत के असर को खासकर इंडियन पब्लिशिंग पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी सिंपल लैंग्वेज और ऐसे टॉपिक्स जो शहरी युवाओं से कनेक्ट करते हैं, इसने एक पूरी नई जनरेशन को रीडिंग की तरफ खींचा है। ये चार्ट उनकी किताबों की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। हाफ गर्लफ्रेंड हो या 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उन्होंने मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ दो और बड़े लेखक हैं जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। पहले हैं रस्किन बॉन्ड, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला। उनकी कहानियां हमें पहाड़ों की शांति और जिंदगी की सादगी में ले जाती हैं। और फिर हैं अमीश त्रिपाठी, द इमॉर्टल्स ऑफ मिलूहा जैसे नॉवेल्स के साथ वो हमारी पौराणिक कथाओं को एक नए एपिक फैंटेसी एडवेंचर में बदल देते हैं। और आखिर में ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि हर शख्स की एक कहानी होती है। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा, सुधा मूर्ति की वाइज एंड अदरवाइज, ऋषि कपूर का खुल्लम खुल्ला मेमोयर, या फिर द मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन की स्टोरी। इन सभी ने अपनी जिंदगी के अनुभव हमसे शेयर किए हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो इसके साथ हमने इस बड़े से लिटरेरी लैंडस्केप का एक चक्कर पूरा कर लिया है। स्पोर्ट्स हीरोज से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक और क्लासिक राइटर्स से लेकर आज के मॉडर्न स्टोरी टेलर्स तक का सफर हमने तय किया। अब सवाल ये उठता है, पॉलिटिशियन से लेके पोएट्स तक, क्रिकेटर्स से लेके क्रिएटर्स तक, इतनी सारी कहानियों में से कौन सी कहानी है जिसमें सबसे पहले जाने का मन कर रहा है? उम्मीद है कि इस चर्चा से अपनी अगली रीड चुनने में कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। हमारे साथ इस लिटरेरी सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स पर गहरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।